ये बैराज का जो गेट खुला हुआ देखने को मिल रहा होगा, वो सारे गेट से एक तरह से ये जहर निकल रहा है। ये जहर है। 500 करोड़, 180 करोड़, 1500 करोड़ और अब 4500 करोड़, ये सब जो मैंने अभी आप लोग को बताया है, ये यमुना साफ करने के लिए बजट पास हुआ है। जो सरकार दावे कर रहा है, सरकार वादे कर रहा है, सरकार बजट पास करवा रहा है, ये सारे के सारे पैसे कहाँ जा रहे हैं, इसका कोई भी डेटा नहीं है। डेटा अभी तक सामने नहीं आया है। डेटा क्यों नहीं सामने आया तो इसका मुझे नहीं पता। पैसे कहाँ गए ये भी मुझे नहीं पता। 500 करोड़, 180 करोड़, 1500 करोड़ और अब 4500 करोड़, ये सब जो मैंने अभी आप लोग को बताया है, ये यमुना साफ करने के लिए बजट पास हुआ है। और जो लास्ट में मैंने बताया है 4500 करोड़, ये कल ही बजट पास हुआ है। दिल्ली जल बोर्ड ने स्वीकृति दिया है, बजट पास किया है। और यमुना का अगर स्थिति मैं आप लोग को बताऊं तो ये आपके सामने है। अगर टोटल जोड़ दिया जाए 1500 करोड़, 500 करोड़, 2000 करोड़ तो यूं ही हो गए। 180 को 200 करोड़ मान लेते हैं, 2200 करोड़ और अब हुआ है 4500 करोड़। टोटल अगर जोड़े तो 7000 करोड़ रुपया का यूज किया गया है ये यमुना को साफ करने के लिए, जो आपके सामने अभी दिख रहा है। ये गौर से देखिए, बढ़िया से देखिए, क्योंकि जो है दिल्ली सरकार 7000 करोड़ रुपया यूज किया है इस यमुना को साफ करने के लिए, जो कि अभी आप लोग को पूरा क्लीन देखने को मिल रहा होगा, बिल्कुल क्लीन। ऐसा कि वहां जा करके ग्लास में रख करके पानी पी सकते, ऐसा। कुछ लोग अभी यही सोच रहे होंगे कि हाँ ये पानी साफ हो गया, लेकिन नहीं। पानी का अगर कंडीशन आप लोग देखते हैं ना, और इसका बदबू इतना है कि इस जगह खड़े होने में मुझे दम घुट रही है। रुक करके किसी न किसी तरह से बोल पा रहा हूं, क्योंकि जो है ना आप तक आवाज लेकर के आनी है, सच्चाई दिखानी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और अभी आप लोग देख रहे हैं यूबीएम। हमारी मौजूदगी अभी दिल्ली के जाने माने बैराज, कालिंदी कुंज बैराज के बाहर सामने मैं खड़ा हूं। और यहाँ खड़े होकर के मैं अपने आप पर सोचने पे मजबूर हो रहा हूँ कि मैं चिल्ला करके लोगों को जो बता रहा हूँ, लोगों को दिमाग में, माइंड में और दिख क्यों नहीं रहा है। क्या सरकार पहले 500 रुपया बजट पास करती है, फिर 180 करोड़ रुपया बजट पास करती है, फिर 1500 करोड़ रुपया बजट पास करती है, फिर 4500 करोड़ रुपया बजट पास करती है, और वो सारे पता है पैसे कहाँ चले जाते हैं? न मुझे पता है, न आपको पता है, न यमुना मैया को पता है कि ये पैसा गया तो गया कहाँ। क्योंकि आए दिन बजट पास होती है। पहले हुआ 25-26 में पास, पहले हुआ 25-26 में पास, फिर उसको रिवाइज किया गया 180 करोड़ का, फिर उसके बाद ये हुआ 26-27 का पास, और अभी जो बजट पास हुआ है, जो दिल्ली जल बोर्ड पास किया है 4500 करोड़ रुपये, पता है क्यों पास किया है? उनका कहना है कि अब 29 नए DSTP बनाए जाएंगे। डिसेंट्रलाइज करने के लिए नाला को, छोटे छोटे नाला को जो है डिसेंट्रलाइज करने के लिए DSTP बनाए जाएंगे, 29 बनाए जाएंगे। उसके लिए 13 पर ऑलरेडी काम हो चुका है। अब मेरा दिल्ली सरकार से, दिल्ली जल बोर्ड से और इस टाइप से जो तमाम एजेंसियां हैं उनसे मेरा एक क्वेश्चन है कि पहले का जो 40 STP था, क्या वो 40 STP आपने चालू कर दिया? जो कि शुरू में जब दिल्ली में देखा गुप्ता जी का सरकार आए था तो 500 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ था, उसको रिवाइज किया गया था 180 करोड़ रुपए लगा करके। तो उस समय जो बजट पास हुआ था, बात करी गई थी कि STP सही की जाएगी, 40 STP को कार्यरत की जाएगी, उसको सही करके रिपेयरिंग करके चालू किया जाएगा और उससे गंदे पानी को रोका जाएगा। उसको चालू किया आपने, तो आपने एक को भी सही से चालू नहीं किया, और वो सारे के सारे STP अभी भी खराब हालात में हैं। और उसका नतीजा अभी ये यमुना मैया कितना गंदा है ये देखने को मिल रहा होगा। अभी अगर देखते हैं तो वो जो पूरा जितने भी आपको ये
ये बैराज का जो गेट खुला हुआ देखने को मिल रहा होगा, वो सारे गेट से एक तरह से ये जहर निकल रहा है। ये जहर है, ये झाग बन रहा है। बताइए, ये बदबू का पानी का ये बदबू दे रहा है, ये झाग निकल रहा है, जहर निकल रहा है। तो जो सरकार दावे कर रहा है, सरकार वादे कर रहा है, सरकार बजट पास करवा रहा है, ये सारे के सारे पैसे कहाँ जा रहे हैं, इसका कोई भी डेटा नहीं है। डेटा अभी तक सामने नहीं आया है। डेटा क्यों नहीं सामने आया तो इसका मुझे नहीं पता। पैसे कहाँ गए ये भी मुझे नहीं पता। अब आप ही लोग बताइएगा। अब थोड़ा सा आप लोग गौर कीजिएगा इस बात पर। अभी बाढ़ का मौसम आने वाला है, मानसून का मौसम तो आ गया है, अब बाढ़ आ जाएगी, दिल्ली में पानी आ जाएगी। तो भैया अभी जो बजट पास हुआ है उसका यूज कहाँ होगा, और जो आपने पहले जो बजट पास किया उसका यूज कहाँ होगा? होगा, इसका भी यूज होगा। मैं बताता हूं ना आपको। ये जो गंदगी आपको देखने को मिल रहा है ना, ये जो झाग देखने को मिल रहा है, ये जो पानी बदबू दे रही है, ये भी बाढ़ आएगा एकदम से सब बाढ़ के पानी में जो ना बह जाएंगे। और पिछले साल की तरह बाढ़ के बाद जो यमुना साफ दिखने लगी थी वो कुदरती साफ दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और वो जो बजट पास हुआ है वो भी साफ हो जाएगा। और पता नहीं वो बजट कहाँ साफ होगा, कितने में साफ होगा, कितने लोगों के साथ होगा, कितने लोग मिलके साफ करेंगे, वो मुझे नहीं पता है। जब मैं यहाँ पर ग्राउंड लेवल पे जब यमुना की हकीकत दिखाने के लिए उतरता हूँ ना, तो मुझे भी डर लगने लगता है। पता है किससे? आप जैसे व्यूअर से। ये नेता वेता से मुझे डर नहीं लगता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा पता है क्या करेगा? बंद करवा देगा चैनल को, वीडियो को डिलीट करवा देगा। कई सारे ऐसे वीडियो डिलीट करवाया भी है। और उसके बाद ज़्यादा कोशिश करेगा तो दबाने या कोशिश करेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन आप लोग जो व्यूअर्स हैं, जो आम जनता है, जो आम पब्लिक है, जिसको जो है ना यमुना मैया का बिल्कुल कदर नहीं है। कदर नहीं है किस लिए मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि आए दिन वीडियो के नीचे आकर कमेंट करते हैं कि आप बीजेपी पार्टी से सवाल पूछते हैं, इससे पहले कि आप कहाँ थे। तो मैं आपको बता दूं, मुझे केजरीवाल से मतलब नहीं है। केजरीवाल का जब सरकार था तो मैंने उस समय भी आवाज़ उठाया था। और सरकार से क्या लेना देना है? सरकार केजरीवाल का हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो। अगर ये गलत है तो गलत दिखाऊंगा। और अभी करेंट सरकार बीजेपी का है तो सवाल तो हम बीजेपी से ही पूछेंगे। हम राहुल गांधी से तो जाएंगे नहीं कहने कि राहुल जी यमुना मैया की ये हालात आपने ऐसे क्यों करके रखा है। हम उनसे तो पूछेंगे नहीं, क्योंकि भैया उनका सरकार नहीं है केंद्र में, उनका सरकार नहीं है दिल्ली में, उनका सरकार नहीं है यूपी में, उनका सरकार नहीं है हरियाणा में। अब देखिए इसका पानी इतना बदबू दे रहा है, और इसी को लेकर के जो है ना हम अभी जो पिछले बार जो बजट पास हुआ था उसमें जो एसटीपी का जिसके लिए बजट रखा गया था कि एसटीपी भी काम होगा, 40 एसटीपी ऐसे थे, उस पर जो है ना काम कहीं ना कहीं जो है ना नहीं हुआ है। थोड़े बहुत काम हुआ है, थोड़े बहुत के काम के बाद जो है नहीं हुआ है। अगर काम हुआ रहता तो इतने जो गंदे पानी है और इतने जो बदबू है पानी में वो आज नहीं होता। इस साइड देखिए, ये पूरा का पूरा जो है ना एरिया में जो है ना आपको सब जगह झाग देखने को मिलेगा। अब झाग बनने का कारण जो है ना बहुत सारे हो सकते हैं। उसमें से अगर आप पहला कारण की बात किया जाए तो पानी बहुत गंदा है। अब गंदा बहुत सारी चीज़ को लेकर के होता है। अब देखा जाए तो सबसे पहले अगर बात करते हैं जो फैक्ट्री होता है, फैक्ट्री के केमिकल जो निकलते हैं ना वो पानी एकदम से आकर के इसमें मिल जाता है। उसमें अलग अलग प्रकार के जो है ना गैस होते हैं, वो गैस मिल करके जो है ना और केमिकल्स मिल करके, सीवेज वाला पानी मिल करके, सीवर वाला पानी मिल करके, डेली यूज वाला पानी मिल करके, साबुन वाला पानी मिल करके, सब मिल करके इतना पानी को गंदा कर दिया है। अलग अलग तरह के रिएक्शन बनते हैं। रिएक्शन बनने के बाद जो है ना इस टाइप के आपको झाग बनते हुए दिखते हैं। और ये जो है ना ये झाग मैंने आप लोगों को कई बार दिखाया है, कई सारे वीडियो में दिखाया है इस टाइप के झाग बनते हुए। लेकिन सरकार हर बार जो है ना बजट पास करता है, हर बार बजट पास करता है। इस साइड दिखाइएगा, इस साइड दिखाइए, इसको दिखाइए झाग को। सरकार हर बार बजट पास करता है और हर बार बात होती है कि नए एसटीपी बनेंगे, पुराने एसटीपी सुधरेंगे, लेकिन वो बजट ख़त्म भी हो जाता है, दूसरा बजट पास होने को आ जाता है। लेकिन पता नहीं क्या होता है कि ये झाग यमुना से जा ही नहीं रहा है। अब दिक्कत पता नहीं दिक्कत कहाँ है।
दिक्कत एक ही जगह है कि ये जो झाग बन रहा है, यमुना गंदा हो रहा है, इसको साफ करने की बात नहीं होती है, बजट साफ करने की बात होती है। और बजट जैसे ही साफ हो जाता है वैसे ही नई बजट आ जाती है, यमुना जस के तस यूं ही पड़ा रहते हैं। यमुना मैया भी जो है ना सोच सोच करके अपने आप में मजबूर हो रही होगी कि हमारे बेटे बेटियां इतने बजट पास करवा करके वो बजट रख कहाँ रहा है। थोड़ा बहुत बजट हमें भी दे देता तो कम से कम इनका नाम बदनाम नहीं होता। दिल्ली के यमुना का नाम इतना बदनाम है कि हमारे पास जो है ना वो शब्द नहीं है, इतनी ज़्यादा बदनाम है कि हम क्या कहें। जगह जगह से कहा जाता है कि दिल्ली के यमुना जो है ना गटर बन चुका है। यमुना मैया को अब गटर से जो है ना तुलना किया जाता है। थोड़ा सा इधर दिखाइए। और ये गटर का जो है ना अगर असली कहीं ना कहीं हकदार है तो ये जो है ना सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जो कि बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, आम आदमी पार्टी के हो, किसी का भी हो। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा श्रेय जाता है तो या तो केजरीवाल को जाता है, नहीं तो रेखा गुप्ता जी को जाता है, जो राजनीति किया, राजनीति चमकाया, पैसे कमाया, शोहरत कमाया, दौलत कमाया, सब कमाया, लेकिन यमुना मैया को दिन पर दिन गंदे करते चले गए। बाकी बात जिस टाइप से जो बजट पास हो रहा है, अभी जो 4500 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है, बाकी बात जो लगातार बजट पास हो रहा है, अभी जो 4500 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है, इससे पहले 1800 रुपये का बजट, इससे पहले 1800 करोड़ का बजट पास हुआ था, फिर 1500 करोड़ का हुआ था, फिर 500 करोड़ का हुआ था, फिर इस टाइप से लगातार जो है ना बजट पास होते आ रहे हैं। तो ये बजट जा कहाँ रहा है, आप लोग जरूर जो है ना कमेंट करके बताइएगा और अपना भी राय छोड़ करके जाइएगा। अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, यमुना के आसपास रहते हैं, तो आप लोग भी बताइएगा कि यमुना का पानी जो गंदा इतने हो रहा है कैसे हो रहा है, और आप लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे गंदा पानी है या नहीं है, कैसे पानी का स्मेल है, क्या बदबू दे रहा है कि नहीं दे रहा है, आपके इधर झाग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जिस टाइप से यहाँ पर बन रहा है जरूर बताइएगा। आज के इस कवरेज को हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का कवरेज अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, देखते रहिए यूबीएम।